सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। और आज मैं बात करने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है प्री मैच्योर इजैकुलेशन, मतलब कि शीघ्र पतन होना। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि शीघ्र पतन होना क्या होता है या फिर कैसे होता है, कारण क्या है, लक्षण क्या है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गए स्टार्ट करते हैं कि शीघ्र पतन होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि इजैकुलेशन क्या होता है, मतलब पतन होना क्या होता है। तो पतन होना ये होता है कि जो आपका स्पर्म होता है वो पेनिस से रिलीज हो जाता है, बहुत जल्दी रिलीज हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा इजैकुलेशन हो जाता है। आप अपने पार्टनर के साथ है, लेकिन आपके पार्टनर से पहले अगर आपका रिलीज हो रहा है 1 मिनट में, फिर बहुत जल्दी रिलीज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इजैकुलेशन, मतलब पतन होना। मतलब कि आपका जो है वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है। इजैकुलेशन का जो प्रॉब्लम होता है वो बहुत ही रेयर नहीं होता है, या फिर ये कहूँ कि आपको फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आपकी बॉडी से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होती है, लेकिन इसमें पार्टनर्स के बीच जो रिलेशन होता है वो बिगड़ने लगता है। आप अगर अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं या फिर ये कहो कि संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे बहुत ज्यादा ही निराशाजनक बातें हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी रिलेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये प्रीमेच्योर या फिर ये कहो शीघ्र पतन होना बहुत ही गलत चीज है, बहुत, या फिर ये कहूँ कि एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको कि आपको ठीक करना चाहिए, जिस कि आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड कर सके। 30% से भी ज्यादा ऐसे पर्सन है या फिर कहूँ ऐसे मेल पार्टनर्स हैं जिसका कि बहुत जल्दी ही इजैकुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने पार्टनर को अनसेटिस्फाइड करके वो छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल के अनुसार ये होता है कि वो पर्सन जो है वो अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है, यानी कि सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें बिगड़ने लगती हैं। और इजैकुलेशन मतलब शीघ्र पतन होने की वजह से वो जो पर्सन है वो कुछ नहीं कर सकता। ये 30% लोगों में अक्सर पाया जाता है इसके बारे में कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का वो पेशेंट है। आयुर्वेदिक में एक दवा आती है जिसका नाम है टेस्टो बूस्टर, उसको यूज करके आप इस प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या फिर शीघ्र पतन की प्रॉब्लम से आप रिलीफ पा सकते हैं, या फिर इससे आपको अच्छे से इस चीज का मतलब हो जाएगा कि हाँ अब ये प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। एजुकेशन जो होता है वो हमारे न्यूरो सिस्टम से या फिर ये कहूँ कि ब्रेन से ज्यादा रिलेटेड होता है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ फिजिकल हो रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, तो जब वो चीज आपके दिमाग में चलने लगती है तो वो समय से पहले ही आपका रिलीज हो जाता है स्पर्म, या फिर बहुत जल्दी आपका पतन हो जाता है, जिसकी वजह से जो पर्सन है या फिर पार्टनर है आपका उसको आप सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं। तो ये होता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। अब हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कौन से होते हैं, मतलब कि शीघ्र पतन होने के प्रकार क्या क्या है। तो शीघ्र पतन होने के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है लाइफ लॉन्ग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और दूसरा होता है प्राइमरी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। तो अब हम बात करते हैं लाइफ लॉन्ग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में जो प्रॉब्लम होती है वो लाइफ जब तक रहती है तब तक होता है, मतलब जब तक आप जिंदा रहेंगे या फिर लाइफ आपकी जब तक रहेगी तब तक ये प्रॉब्लम आपके साथ रहेगी। और मैच्योर इजैकुलेशन है वो आपके पूरे लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। और अब हम बात करते हैं कि प्राइमरी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि जो ये प्रॉब्लम होती है शीघ्र पतन वाली, वो बहुत जल्दी ही खत्म हो जाती है अगर ट्रीटमेंट करते हैं हम इसकी वजह से। तो ये थे 2 टाइप के, एक होता है लाइफ लॉन्ग और एक होता है प्राइमरी। तो ये 2 चीजें थी प्राइमरी मैच्योर इजैकुलेशन की। अब हम बात करते हैं कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लक्षण क्या क्या होते हैं, मतलब शीघ्र पतन के लक्षण क्या होते हैं। तो इसमें शीघ्र पतन का लक्षण होता है कि बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाना, मतलब कि संभोग करते वक्त बहुत ज्यादा उत्तेजित होने की वजह से भी ये जो होता है बहुत जल्दी इसका या फिर ये कहूँ स्पर्म का जो होता है वो पतन जल्दी हो जाता है। या फिर ये कहूँ कि आपके साइकोलॉजिकल माइंड में अगर थोड़ा सा भी आप सोच लेंगे कि हाँ अब फिजिकल होना है, उससे भी ये चीजें हो जाती हैं। तो ये सारे लक्षण होते हैं प्राइमरी मैच्योर इजैकुलेशन के। अब हम बात करते हैं कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन के कारण क्या क्या होते हैं, मतलब शीघ्र पतन के कारण क्या क्या होते हैं। तो इसमें शीघ्र पतन का कारण आता है कि आप पहली बार अगर सेक्स कर रहे हैं तो उसका अनुभव क्या होता है, उसकी वजह से होता है। फिर दूसरा आता है डिप्रेशन की वजह से। फिर तीसरा आता है कि अपने ही बॉडी के बारे में आपकी जो छवि है आपके मन में वो खराब होती है, उसकी वजह से भी होता है। फिर आता है आपका कि मान लीजिए यौन शोषण हुआ है आपके साथ, तो भी हो सकता है।
तो ये सारे कारण होते हैं आपके प्री मैच्योर एजुकुलेशन। अब हम बात करते हैं कि प्री मैच्योर एजुकुलेशन के डायग्नोसिस क्या होते हैं, मतलब क्या परीक्षण कराएंगे जिसको आपको पता चल जाएगा कि आपका शीघ्र पतन हो रहा है। तो आप इसके लिए टेस्टोस्टेरोन टेस्ट करवा सकते हैं। इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपका शीघ्र पतन हो रहा है या आप बिल्कुल ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्री मैच्योर एजुकुलेशन की कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं। तो इसमें कॉम्प्लिकेशन आता है आपका प्रजनन संबंधित समस्याएं आती हैं और तनाव और रिश्ते संबंधित समस्याएं भी आती है। मान लीजिए कि आपका रिलेशन आपकी वाइफ के साथ अच्छा नहीं है या फिर वो कुछ दिक्कतें, तो भी ये दिक्कत आती है। और फिर आता है कि अगर मान लीजिए आप फिजिकल हो रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा उत्तेजना हो रही है या फिर बहुत ज्यादा ही आप उत्तेजित हो जा रहे हैं, उसकी वजह से भी ये चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं प्री मैच्योर एजुकुलेशन मतलब शीघ्र पतन की, जिसके बारे में आज मैंने आपसे डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा। और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।